देश की नई संसद भवन में आज एनडीए दल की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई। ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि इंडिया अलायंस के साथ साथ जितने भी नेता जुड़े हुए हैं उन सब ने कहीं ना कहीं एनडीए के ऊपर काफी सवाल खड़े किए थे और सबसे बड़े सवाल खड़े हुए थे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की तरफ। इवन मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो ये तक कहा था कि हम सही समय आने पर वार करेंगे। देखिए, ऐसे में एनडीए की ये बैठक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि एनडीए के जितने भी सहयोगी दल हैं उनको इस बैठक में अपना समर्थन देना था। और देखिए, ये समर्थन देना सिर्फ ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है हम आपके साथ सरकार बना रहे हैं, नहीं। इस पूरे समर्थन के समय जो भाषण हुए, जो बातें कही गई, जो विजुअल्स निकलकर सामने आए, उसने कहीं ना कहीं एनडीए की आने वाले समय की चाल को बहुत हद तक समझाया है। क्योंकि यूसीसी हो गया, वन नेशन वन इलेक्शन हो गया, वक्फ बोर्ड हो गया, मुस्लिम आरक्षण हो गया, कुछ ऐसे ये मुद्दे हैं जो कि बीजेपी के कोर कमेटी के बहुत अहम हिस्से रहे हैं। और इन्हीं मुद्दों के ऊपर जेडीयू और टीडीपी दोनों से ही लगातार बातें उलट पुलट सी होती रही हैं। 2018 में तो टीडीपी की तरफ से काफी बुरे बयान भी आए थे बीजेपी को लेकर, लेकिन आज वो एनडीए में शामिल है। चिराग पासवान ने लेकिन कल रात को एक बयान दिया था। उस बयान में उन्होंने कहा था कि मैं सुन रहा हूं कि कुछ मीडिया हाउसेस है जो किस तरह की खबर चला रहे हैं कि हमने ये मांगा, उनने वो मांगा, ऐसा ये हुआ, वैसा वो हुआ। उन्होंने कहा किसी पार्टी ने अपनी तरफ से कोई ऐसी विशेष मांग रखी नहीं। जिसको जो मिल रहा है वो बहुत उम्मीद से बढ़कर मिल रहा है और हम बस यही चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री एक बार फिर से प्रधानमंत्री बने और देश को उतनी ही ताकत के साथ में आगे लेकर जाए। चिराग पासवान का ये जो बयान था ये अपने आप में काफी ज्यादा चीजों को समेटे हुआ था अपने अंदर। एंड सबसे बड़ी बात ये बताता है एक मानसिकता, एक साइकोलॉजी जो इस समय एनडीए के गठबंधन में आने वाले दलों के बीच में बनाई जा रही है। ऐसे में आज जब एनडीए की बैठक शुरू हुई तो नजरें टिकी हुई थी कि आखिर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इस पूरे मौके को किस तरीके से अपनी वफादारी दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक एक करके जरा समझते हैं किस नेता ने क्या कहा। लेकिन उससे पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर खासा वायरल हो रहा है जिसमें कि नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के पैर छूने जाते हुए दिखाई पड़ते हैं। दरअसल नीतीश कुमार अपना भाषण खत्म करके जब अपनी जगह पर बैठने के लिए जा रहे थे तब वो नरेंद्र मोदी के पास पहुंचे। उन्होंने मोदी के पैर छूने की कोशिश करी, वो झुके लेकिन मोदी ने गर्मजोशी से उनको गले लगाया। इसके बाद नीतीश कुमार ने सिर झुकाकर उनका अभिवादन किया और वो आगे बढ़े। अब कहने को ये सिर्फ एक 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 छोटा सा मूवमेंट था जो वहां पर डेवलप हुआ, बट आपको ये देखना पड़ेगा कि ये एक नेता का दूसरे नेता के प्रति जो समर्पण भाव है वो भी दिखाता है। जरा समझते हैं किस नेता ने क्या कुछ कहा जिससे कि आपको भी समझ में आए कि भाई यहां पर बात आखिर हो क्या रही है। सबसे पहले बात करूं चंद्रबाबू नायडू की। चंद्रबाबू नायडू ने अपने भाषण में काफी बातें कही हैं और साफ तौर पर उनके भाषण में जो एक चीज क्लियर तौर पर दिखी वो ये कि आंध्र प्रदेश के चुनाव में जो उनकी सरकार बन पाई है, जो एक भारी बहुमत के साथ में वो वापस आए हैं, उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने एक बहुत बड़ा श्रेय ना सिर्फ नरेंद्र मोदी को बल्कि अमित शाह को भी दिया, नितिन गडकरी को भी दिया, राजनाथ सिंह को भी दिया। तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं टीडीपी भी इस बात को लेकर आश्वस्त है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनके साथ है, प्लस उनको उनके स्टेट में जिताने का जो एक पूरा मतलब कहते हैं ना कि साथ मिला बीजेपी का, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा। चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि हम सभी को बधाई दे रहे हैं क्योंकि हमने शानदार बहुमत हासिल किया है। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान देखा कि 3 महीने तक पीएम मोदी ने कोई आराम नहीं किया। उन्होंने दिन रात प्रचार किया, उन्होंने इसी भावना के साथ शुरुआत करी और उसी भावना के साथ खत्म किया। आंध्र प्रदेश में हमने 3 सार्वजनिक बैठकें, एक बड़ी रैली की। इससे आंध्र प्रदेश में चुनाव जीतने में बहुत बड़ा अंतर पैदा हुआ। पीएम मोदी देश के लिए काम करें, हमारा उनको पूरा समर्थन है। अब कई लोगों को लग सकता है कि यार ये तो ठीक है, एक छोटी सी बात हो गई, बट आपको समझना पड़ेगा कि ये बात कोई छोटी मोटी नहीं है। चंद्रबाबू नायडू ने अपने भाषण में भाजपा का जो 10 साल का कार्यकाल रहा है उसको लेकर भी काफी बातें कही। साथ ही साथ बताया कि वैश्विक पटल के ऊपर भारत की जो एक इमेज क्रिएट हुई है वो कितनी शानदार है और इस पूरी पूरी इमेज बनाने का श्रेय, इस पूरे कामकाज का श्रेय उन्होंने कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ मोदी को दिया। और ऐसे में उन्होंने कहा कि भाई उनकी सरकार की तरफ से पूरा सहयोग है मोदी गवर्नमेंट को और वो मोदी जी को प्रपोज करते हैं विधायक दल की इस बैठक में कि भैया इनको आगे बढ़ाया जाए, संसदीय दल की बैठक में कि इनको आगे बढ़ाया जाए। चंद्रबाबू नायडू का ये बयान ऐसे समय पर आया है जबकि इंडिया अलायंस की तरफ से इस तरह की बातों का अंदेशा जताया जा रहा था कि भाई आने वाले दिनों में हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी की जो मिली जुली सरकार है वो गिर जाए। अब देखिए ये भी कोई छोटा आरोप नहीं है। ऐसे में एक निर्दलीय सांसद जब अभी कांग्रेस में शामिल हुआ या उसने अपना सपोर्ट दिया तब भी बातें उठने लगी कि कांग्रेस भी अपने आप को मजबूत कर रही है। बट बात वही है कि अगर एनडीए टूटती नहीं है
तो बाकी सारी सीटें भी अगर कांग्रेस अपनी तरफ कर ले तो भी उसको मतलब कोई मतलब नहीं निकल पाएगा। नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले में कहा कि नरेंद्र मोदी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए हमारा समर्थन है। उन्होंने कहा कि 10 साल से ये प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। पूरे देश की इन्होंने सेवा करी है, पूरा भरोसा है जो कुछ भी बचा है अगली बार ये सब पूरा कर देंगे। जो भी राज्य का है हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ ही रहेंगे। मैंने देखा है कि इधर उधर कुछ लोग जीत गए हैं, अगली बार जो आएंगे तो सबके सभी हार जाएंगे। जो अब की बार कसर रह गई है वो अगली बार पूरी हो जाएगी। नीतीश ने आगे कहा कि उन लोगों मतलब कि विपक्ष ने आज तक कोई काम नहीं किया। देश बहुत आगे बढ़ा है, बिहार का काम भी अब सब हो जाएगा। भाई बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दिलाने की एक मांग तो नीतीश कुमार की पुरानी रही, उसी को लेकर यहां पर उन्होंने ये बात कही। नीतीश कुमार के साथ में चंद्रबाबू नायडू ने, इन दोनों ने ही इस बात को लेकर भी जिक्र किया कि ऐसा नहीं है कि भारत के पास सिर्फ आज संसाधन है इसलिए हम इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारी इकोनॉमी दुनिया में 1-2% से नहीं बल्कि 7 से 8% की तेजी से ग्रो कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि यहां पर मोदी गवर्नमेंट कुछ नई चीज लेकर आ गई, बल्कि इन दोनों ने इस बात का जिक्र किया कि जो पिछली सरकारें थी उन्होंने कभी इन संसाधनों की तरफ शायद ध्यान ही नहीं दिया। और जब अब ये मजबूत सरकार मिली है तो जाहिर सी बात है चीजें उसी तौर पर आगे भी बढ़ रही हैं। यहां पर एकनाथ शिंदे ने भी अपना पूरा समर्थन दिया। मेन बात आई यहां पर अजीत पवार की तरफ से निकल गई, क्योंकि देखिए अजीत पवार की जो सरकार है वो काफी हद तक हिली हुई है। अजीत पवार की मीटिंग में बताया जाता है कि जो उनके अपने लोगों की मीटिंग होनी थी उसमें करीब 5 से 7 मेन लोग नहीं पहुंचे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक इशारा है कि भाई कुछ हो सकता है। हालांकि अजीत पवार की तरफ से सिर्फ एक ही सीट मिली है। अजीत पवार ने कहा कि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, एनडीए के सभी नेतागण, सभी सांसद सदस्य और साथियों, मैं सभी का स्वागत करना चाहता हूं। आज यहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, अमित शाह साहब, गडकरी साहब ने प्रस्ताव रखा है, उनका समर्थन करने के लिए मैं यहां खड़ा हूं। मेरी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं नरेंद्र मोदी जी के नाम का समर्थन करता हूं। लेकिन चिराग पासवान ने भाई बहुत खूब कहा। चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि आपकी वजह से एनडीए को ये भारी जीत हासिल हुई है, इसका क्रेडिट आपको जाता है। ये कोई सामान्य बात नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में लगातार तीसरी बार एनडीए को बड़ी जीत मिलती देख रहा हूं। आपकी वजह से आज पूरी दुनिया के सामने हम गर्व से कह सकते हैं कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। देश के लोगों ने आप में विश्वास जताया है। देखिए ये इन लोगों का, खासतौर पर चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का सपोर्ट के समय पर जो ये भाषण निकलकर सामने आए ना, भाषण बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया इनकी एक सोच दिखाई देती है। प्लस इंडिया अलायंस जो कि एक अलग ही खाप बुन रहा है, उनके खाप को कहीं ना कहीं चोट भी पहुंचती है। अब ये सब बातें आने वाले कुछ दिनों तक, कुछ समय तक लगातार चलती रहेंगी, ये बात सबको पता है। बट यहां पर इस पॉइंट पर भाजपा की सरकार बन रही है, वो भी एक बेहतरीन समर्थन के साथ में, ये ध्यान देने वाली बात। क्या कहना चाहेंगे आप लोग इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।